आज आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आवाज़ आ रही है? एक बार सभी बच्चे बोल दीजिए, आवाज़ क्लियर है क्या? जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें जल्द ही जुड़े और लिंक उन लोगों के पास आप शेयर कीजिए। वेरी गुड, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, एमडी हुसैन, सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का 7वां क्वेश्चन तक। आज मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हम लोग हल करेंगे। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाकर रखें हमारे साथ। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। अपना 8वां प्रश्न है यह, कहता है कि y का मान ज्ञात करना है हमको, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। 10 मात्रक दिया है आपके पास, दिया है इनके बीच की दूरी दिया है। एक कोऑर्डिनेट से जो है, एक नियामक जो y नहीं दिया इसमें, यानी जो Q का जो नियामक 10, y है उसमें y नहीं दिया है। हमें y निकालना है बुआ। देखिएगा यहाँ पे, आप देखिए किस कौन कौन से बिंदु है भाई, P और Q है ना। तो P और Q के जो बीच की दूरी है अपने पास दिया है 10 मात्रक। 10 मात्रक अपना P और Q के बीच की दूरी दिया गया है। और हम लोग P बिंदु अपना दिया है 2, -3 और Q जो दिया है 10, y। अब देखिए यह वाला तो अपना x1 होता है और यह क्या होता है बुआ, y1। ठीक है, यह अपना x2 होता है और यह होता है y2। आप लोगों को पता है ना, राइटिंग स्पष्ट नजर आ रहा है क्या? साफ साफ लिखावट नजर आ रहा है आपको? चलिए थोड़ा मैं इसको नहीं बड़ा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा करता हूं। ठीक है, देख लो। हाँ, अब देखिए बुआ, x1 अपना 2 है, y1 अपना -3 है, x2 अपना 10 है और y2 मेरा y है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस मैथ्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखो दूरी सूत्र हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी हमें दूरी पता है, P और Q के बीच की दूरी अपना कितना दिया है जी, 10 मात्रक। कितना है अपना, 10 है। तो मैं यहां लिखूंगा 10 इक्वल टू P और Q की दूरी दिया हुआ है 10,
अब देखिए x2 कह रहा है, x2 का मान कितना है भाई 10 माइनस x1 का मान कितना है 2, x1 का कितना है भाई 2 है ना, तो स्क्वायर। अगला कहता है y2 का मान कितना है यहाँ पे y2 का मान अपने पास है y, फिर कर रहा है माइनस, फिर कर रहा है y1 का मान कितना है यहाँ पे -3। कोई दिक्कत? जितने भी मान मेरे पास दिए हुए थे यहाँ पे सभी का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आगे देखो क्या होता है, इस रूट को ध्यान देखना बुआ, यह जो रूट है आपका, ये जो रूट लगा हुआ है, ये जो रूट है, इस रूट को मैं बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो इस तरफ स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है स्क्वायर। जैसे देख लो, अगर मेरा यहाँ बुआ, मेरा अगर मैंने यहाँ लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिखा है 4, यहाँ समझ लेना ए स्क्वायर बराबर लिखा है 4, तो जब स्क्वायर हटेगा तो ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा, पट्टी √4 होता है ना। ए स्क्वायर बराबर 4 होता है तो ए बराबर क्या होता है, स्क्वायर हटता है तो ऊपर टी √4। तो जिस प्रकार, और यही रूट अगर हटेगा तो ऊपर क्या है आ जा रहा है, स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यह रूट हटेगा तो ई पट्टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई पट्टी स्क्वायर आ जाएगा बुआ, ठीक है। तो ये रूट हटेगा तो यहां पे हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और यहां देख लीजिए y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए 10 में गुना करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, और 8 में 8 से करेंगे तो 64, प्लस यहां देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। देख लो यहां पे मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने यहाँ इंटू का वो दिया है, गुना इंटू का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये 100 हो गया यानी 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 दूनी 6y। कोई दिक्कत? अब मैं आगे चलता हूं बुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, खास करके देखिए, है ना ये। अब देखिएगा बुआ, यहां पे ध्यान से देखिए कि यह 100 है, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। मैं क्या करूंगा बुआ, मैं इस 100 को भी उस तरफ लेकर जाऊंगा, इस तरफ मेरा क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे पहले इसको यहां से लिखता हूं ना, तो मैं यहां लो जी, मैंने 0 यहां ही लिख दिया। क्या हो जाएगा देख लो, पहले वाई स्क्वायर मैंने उतार लिया, फिर मैंने 6y उतार लिया बुआ, प्लस 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 73। आई 100 प्लस में है तो इस तरफ गया तो माइनस में। चलिए फिर देखो 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस प्लस, देख लो यहाँ पे ध्यान से 100 है, यहाँ पे कितना है यार 100 है, 100 में से 73 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाओ, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाएंगे तो 100 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 27। कितना बचेगा बुआ 27। तो 100 बड़ा है इसलिए 100 का चिन्ह यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा। अगर 100 बड़ा रहता और इसका चिन्ह प्लस का रहता तो प्लस का, यानी कि 100 बड़ा है तो जो भी चिन्ह जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। चलिए
अब मैं यहाँ पे आगे बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यह आपका जीरो जो है मैं इस तरफ भी लिख सकता हूँ या उस तरफ लिख सकता हूँ, आप कहीं भी पलट कर लिख सकते हैं। तो जो वाई स्क्वायर मेरा यहाँ पे है प्लस 6y माइनस 27, जो यह देखो दिया है ना, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, इस तरफ मेरा हो गया। ई वाला मैंने इस तरफ कर दिया और जीरो को उस तरफ कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे गुणनखंड बनाना है, गुणनखंड बनाना है यहाँ पे। तो देख लीजिए यह वाई स्क्वायर और माइनस 27 दोनों आपस में क्या होते हैं, गुना में होते हैं। यानी दोनों गुना करेंगे तो कितना देगा, माइनस 27 में वाई स्क्वायर से करोगे तो माइनस 27 वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमको 6y को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पर 6y आवे और गुना करने पर माइनस 27 वाई स्क्वायर आवे। ओके, मैं यहाँ तोड़ता हूं। तो वाई स्क्वायर को मैं लिखूंगा बुआ 9y माइनस 3y, 9y माइनस 3y माइनस 27। ठीक है, मैं दोबारा भी इसको रिपीट कर दूंगा, बस आराम से आप देखिए यहां पे। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 9 में से 3 गया तो कितना बचा जी, 6 और 9 तिया 27। ठीक है, अब इन दोनों में मैं कॉमन लूंगा, इन दोनों में मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है देख लो, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो मैं y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया प्लस 9। देख लो, देख लीजिए आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे बच गया मेरा यह। तो y में y से तो y स्क्वायर, y में 9 से तो 9y। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो माइनस दोनों में कॉमन है, 3 का पहाड़ा में 27 भी आता है और 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन, तो आ गया y प्लस 9। देख लो, 3 में y से करेंगे तो 3y माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 बराबर 0। क्लियर? अब देख लो बुआ, ये जो बाहर वाला y है उसको यहाँ पे लिखेंगे या फिर बाहर वाला माइनस 3 यहाँ लिख देंगे, ये दोनों एक जैसा है, किसी एक को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा है ना, बराबर 0। अब देखो इतना बराबर भी 0 है मेरा बुआ, आप अब देखिए यहाँ पे इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, दोनों का बारी बारी से हम यहाँ पे लेते हैं। तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया प्लस 3, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 9, y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 9। कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए। हाँ खुशी बोलिए, आपको क्या दिक्कत है कोई? गुड जिज्ञासा, बाकी बच्चे बताइए अपना फटाफट। देख लो बुआ, मेरा यहाँ पे q का वैल्यू कितना दिया था अपने पास, q का वैल्यू दिया है ना 10 y, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 y का मान एक बार प्लस 3 लिखेंगे या 10 यहाँ पे माइनस 9, क्योंकि देखो y का जगह पे मैंने मान यहाँ पे दोनों बारी बारी से मैंने लिख दिया। चलो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से है ना। देख लो बुआ, अपना प्रश्न कहता है कि हमको y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, y का, और बिंदु दिया है P दिया है और Q दिया है, और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मेरा कितना है यहाँ पे 10। दूरी सूत्र तो आपको पता ही है ना, दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र आपको पता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो बुआ ना, तो दूरी हमारे इन दोनों के बीच 10 दिया है ऑलरेडी, कलर बदल, हाँ दोनों के बीच का दूरी आपको दिया है 10।
अब देखो मेरे पास यहाँ यह x1 था, यह y1 था, यह x2 था, यह y2 था, दोनों ऑलरेडी यहाँ पे दिया है और दूरी सूत्र पे मैंने इसका मान को रख दिया। कोई दिक्कत? अब देखो 10 रूट हटेगा तो ये स्क्वायर होगा, तो देखो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो i प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 88 है 64 हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने इसको तोड़ दिया बुआ, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने इसको तोड़ा है। अब देखो यहाँ पे 100 के 100 मैंने उतार दिया, 64 और 64 के 64 उतार दिया, y में y से y स्क्वायर, 3 3 9 और 3 दूनी 6y। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं क्या करते हैं इसको। ये जो 100 था ना इधर प्लस में, इसको मैंने लिख रहा है इस तरफ, ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, आई प्लस 100 था तो ये पट गया तो माइनस 100 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना? आई तो 73 कैसे आया, तो 64 और 9 को मैंने जोड़ा तो 73 आ गया। अब देखो y स्क्वायर को उतार दिए, 6y को उतार दिए और 100 में से 73 घट गया तो माइनस 27। अब देखो तुम जीरो को उस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, कहीं भी लिखो, तो मैंने क्या किया, ये वाला जो है ये वाला पार्ट्स को मैंने यहां लिखा है, देखो यहां लिख दिया, और ये जीरो को मैंने इस तरफ कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए, मुझे ये y स्क्वायर में 27 से मैंने गुना किया तो माइनस 27 y स्क्वायर आया, और मुझे गुणनखंड बनाना है तो 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6 अनौतिया 27, तो देखो 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा और प्लस माइनस माइनस अनौतिया 27 यानी माइनस 27 y स्क्वायर आ गया। दोनों में जो मिला हुआ है, देखो इसमें भी y था इसमें भी y, कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 आया, इन दोनों में माइनस था माइनस और 3 पक्का टेबल वहां 27 है और 3 भी है, इन दोनों में से मैंने -3 कॉमन ले लिया और फिर देखो यहाँ पे y प्लस 9 बचा, बाहर वाला y को उतार लिया, बाहर वाला -3 को उतारा, इन दोनों में कोई एक उतार लिया और फिर बारी बारी से मैंने इसका निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुड, वेरी गुड। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, आज इसे हम फटाफट खत्म कर देंगे बुआ। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बुआ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि जो Q बिंदु है P और R से समदूरस्थ है, भाई समान दूरी पर स्थित है, मैं इसे बड़ा करता हूं यार, ठीक है, इसको बड़ा हल्का करता हूं, देख लेना यहां पे, अब नजर आ रहा है ना, देख लो, ठीक है, देख लो Q जो है बुआ P और R से क्या है, समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है, Q है, कौन है, Q है P और R से, देख लो भाई P और R से, मेरा P और R से कौन दूरी है समदूरस्थ, कौन है, तो Q है, Q जो है P और R से समदूरस्थ पे है, तो Q जो है P और R से समदूरस्थ यानी बराबर दूरी पर स्थित है, अर्थात जितना मेरा Q से P की दूरी होगी, यही दूरी होगी, उतना ही यह दूरी होगी। क्लियर बात, जितना मेरा Q से P की दूरी होगी उतना ही मेरा Q से R की दूरी होगी, क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बनाते हैं ना। तो मुझे निकालना क्या है भाई, QP इक्वल टू QR, मुझे Q से P की दूरी निकालना है और Q से R की दूरी निकालना है, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है, आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह अपना दूरी सूत्र होता है और इसी सूत्र पे मैं QP का भी निकाल रहा हूं, यहां पे देख लेना ध्यान से। तो देख लो बुआ, Q का नियामक कितना दिया है, यहाँ पे Q का दिया है 0,1 और P का कितना दिया है 5, -3 और R का कितना दिया है x, 6
समदूरस्थ है। और उसके बाद क्या कहता है कि x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो हम x का मान निकाल लेंगे इसके माध्यम से, समदूरस्थ से, और फिर QR और PR भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए समदूरस्थ पे निकाल देते हैं यहाँ पे। देख लो बुआ, पहले Q और P के देखते हैं। तो Q और P, तो यह हो गया मेरा x1, यह मेरा हो गया x1, और यह हो गया मेरा y1, ठीक है। और P में ना, यह मेरा हो गया x2 और यह मेरा हो गया y2, यह मेरा हो गया y2। हाँ, तो मैं इसका फॉर्मूला पे इसको रखता हूं। कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 5 है, माइनस x1 के जगह पे 0 है, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस कहता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी -3 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देख लो, अब देख लो, अब Q और R का निकालना है, Q और R का निकालना है बुआ। तो Q वाला मेरा x1 y1 और R वाला में मेरा यह हो गया x2 और यह हो गया y2, ठीक है। तो इसका मान रखते हैं, x2 की जगह पे यहाँ कितना है? x, और x1 की जगह पे क्या मेरा है? 0, y2 की जगह पे क्या है? 6, और y1 की जगह पे क्या है? 1। कोई दिक्कत? ओके खुशी बिशंबरपुर। चलिए देखो बुआ, आगे देख लेना यहाँ पे, है ना। देखिए 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। और देख लेना यहाँ पे -3 और -1, तो 3 रुपया कर्जा लिया और फिर 1 रुपया लिया, तो मेरा कर्जा 4 रुपया हो गया। और कर्जा होता है तो हम माइनस लिखते हैं उसका स्क्वायर। आगे देख लो, x में से 0 गया तो बचा मेरा x का स्क्वायर, और 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर। अब देख लो, यह मेरा रूट है, यह रूट और यह रूट दोनों आपस में क्या हो गए? है ना, दोनों रूट आपस में कट गए। तो बचता क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर, क्या मेरा बचा? 5 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे है x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देख लो, अब पचरे 25, 4 चौका 16, -4 गुना करेंगे तो 4 चौका कितना आ जाएगा जी? 16 होगा, है ना। आगे देख लो, x स्क्वायर प्लस 25, कोई दिक्कत? यह 25 प्लस में इस तरफ गया तो माइनस में, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 25 प्लस 16, 25 प्लस में था, ये पट गया तो -25 इक्वल टू x स्क्वायर। इस 25 से इस 25 क्या हो गया? हट गया, है ना। तो देखो बचा 16 इक्वल टू x स्क्वायर। अब x हटेगा, स्क्वायर हटेगा बुआ, तो पट्टी रूट चढ़ेगा, तो 16 में रूट, और जब रूट से बाहर निकलता है, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों में मान आ गया 4, ठीक है। अब तुम देख लो बुआ, अब तुम देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका मान रखता हूं बुआ, देखिएगा मेरा r का मान कितना हो गया? दिया है x, 6, x, क्या दिया है? 6। तो तुम देखो तुम्हारा x का मान एक बार +4 है, एक बार -4 है, तो मैं लिख सकता हूं क्या? r का मान जो तुम्हारा होगा एक बार +4, 6 या
-4,6 हो गया, +4,6 या -4,6। और मुझे क्या निकालना है बुआ, मुझे निकालना है क्यू आर और मुझे निकालना है पी आर। पहले हम +4,6 पे निकालते हैं, ठीक है, +4,6 से निकालते हैं, इससे निकालते हैं यहाँ पे। हाँ, पहले तुम इससे निकाल लो, तो पी आर तुम निकालोगे बुआ, देख लो पी आर निकालोगे तो देखो पी और आर के बीच की दूरी, पी और आर के बीच की दूरी, पी और आर के बीच की दूरी, तो देखो पी वाला x1 y1 और आर वाला मेरा x2 y2, तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 यानी 4 माइनस पी वाला x1 y1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर, और देख लेना ई y2 हो गया, तो 6 मेरा क्या हो गया y2, और y1 के जगह पे कितना है -3, तो यहाँ -3 छोटी ब्रैकेट में रखेंगे, -3 छोटी ब्रैकेट में रखेंगे बुआ, और इसको पूरा को मंझली ब्रैकेट, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या हुआ विकास, हाँ मोनू, चलिए इसको आगे देख लेना। अब देखो बुआ, देख लो 4 -5 है, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर, और देख लो 6 है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +3 का स्क्वायर, -1 में -1 से गुना करेंगे, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 1 और 9 9 81, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 82, इसका स्क्वायर रूट तुम निकाल लोगे क्या, हाँ देखो निकलेगा, चलिए नहीं निकलेगा इसका, 82 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जस के तस हो जाएगा। तो या तो +4,6 से निकाला मैंने, पी आर निकाला, अभी मुझे क्या निकालना है बुआ, क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है क्यू आर, ओके, तो मुझे क्यू आर निकालना भी है, अभी मुझे क्यू आर निकालना है। इन सबको मैं अभी छोटा करता हूँ, हाँ चलिए, चलिए आगे, आगे देखना। अब मैंने पी आर निकाल लिया है बुआ, अब मुझे क्या चाहिए क्यू आर चाहिए, क्या चाहिए क्यू आर, देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्यू आर देख लेना, आर वाला मेरा क्या हो गया जी, आर वाला मेरा x2 y2, और क्यू वाला मेरा क्या है x1 y1, तो क्यू वाला मेरा x1 और y1 ये दोनों है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। अब देख लो 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 5 25, 4 चौका 16 अब 5 25, दोनों जोड़ेंगे बउआ 41, तो मेरा क्यू आर का मान कितना आ गया 41 आ गया। अब आगे देख लेना, ये तो 4,6 है, अब इस बार मैं आर का मान 4, -4,6 रखूंगा, उस पर मैं पी आर निकाल रहा हूं, उस पर मैं बउआ पी आर निकाल रहा हूं, है ना, चलो इसको ब्लू से निकालते हैं। हाँ अब देख लो, गुड, अब मैं -4,6 से निकाल रहा हूं, यहाँ पे देख लेना ध्यान से, आपका यह अभी हो गया x2 और यह हो गया आपका y2, और मेरा r वाला क्या हो गया x2 y2, तो p वाला यह हो गया x1 y1, यह हो गया x1
x1, यह हो गया y1, है ना। चलिए, तो -4 कॉमा -5, -4 -5, है ना, का स्क्वायर। और यहाँ क्या कहता है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 6 माइनस कितना है यहाँ पे -3, तो -3, यह हो मेरा हो जाएगा मंझली ब्रैकेट, है ना। ठीक है, देख लेना, -4 -5 कितना हो जाएगा -9, -9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, -9 में -9 से 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 9 81 प्लस 6 3 9, ये भी 9 का स्क्वायर करोगे तो मेरा हो जाएगा 81 तो ही गए, ये 9 9 ये भी 81, दोनों को जोड़ेंगे तब हुआ 162, 162 का वर्गमूल निकालोगे तो 9√2, 162 का वर्गमूल कितना होगा 9√2। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं, है ना। चलिए पी आर हो गया, अब फिर एक बार मैं क्यू आर का मान निकाल रहा हूं बुआ। ठीक है, मैं क्यू आर का मान निकाल रहा हूं, देख लेना -4 पे ही, -4 पे ही, है ना, इसी पे है। तो यह मेरा क्या है x2 है, x2 के जगह पे कितना है -4, और मैं निकाल क्यू आर, तो क्यू वाला मेरा x1 y1, तो 0 प्लस 6 मेरा है माइनस, और y1 कितना है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर। देख लीजिए, तो -4 में से 0 गया तो -4 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का 16, 5 25, दोनों को जो देख लीजिए यहाँ पे 5 25 जोड़ेंगे तो रूट आएगा 41। तो मेरे पास मेरा मान सबका आ गया है बुआ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या क्या मान आया देख लो, एक मान आया आपको √82, एक 41 आया है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरा पी आर कितना कितना आया भाई, पी आर मेरा आ गया, मेरा एक पी आर आया √82, ठीक है, और एक आया मेरा 9√2, एक आ गया 9√2, और क्यू आर कितना आया है, दोनों में मेरा √41 ही आया है, क्योंकि मेरा मान जो था मैंने यहाँ नोट कर लिया, है ना। अच्छा जी, बहुत अच्छा आंसर है जिज्ञासा आपका, गुड। आप हमारे साथ ऐसे ही अपने कॉपी पे बनाते चलें, जहां समझ में ना आवे आप हमसे पूछिए। आपको हम जो ये फीलिंग दे रहे हैं ना, यह ऑफलाइन का ही फीलिंग है। कोई दिक्कत किसी बाल बच्चा को तो बताइए फटाफट। बहुत अच्छा कनिष्का, सुमन आपको भी, आपने भी सही आंसर बताया है। एक लास्ट मैथ्स बाकी है, फटाक से, मेरे पास समय कम बच रहा है बुआ, मैं फटाक से अगला मैथ्स को भी मैं कवर करता हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं 10 मिनट के अंदर में मैं इसे सॉल्व करूंगा, और आपका सहयोग रहेगा तो फटाक से करके मैं इस क्लास को समाप्त करूंगा यहीं पे। ठीक है, वो कहता है कि x और y में हमको संबंध निकालना है, संबंध ज्ञात करना है कि x और y में क्या संबंध है, जहां पे बिंदु एक्स वाई है जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखो बुआ, मैं मानता हूं यहाँ पे, माना कि बिंदु P, है ना, माना कि P x कॉमा वाई है, मेरा P कितना है बुआ, x कॉमा वाई है, जो A से जो 3,6 है
और बी -3,4 से समदूरस्थ है। देख लेना यहाँ पे, ध्यान से देखना पूरा, ध्यान से देखना। समदूरस्थ है, ठीक है। मैंने मान लिया बुआ, ध्यान से देखना। मेरा P x, y है जो ए और B से समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ आने का मतलब ही होता है बुआ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, अर्थात जो बिंदु यहाँ P है वह A से और B से दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत? क्लियर यहाँ पे? बहुत अच्छा सुनो ने, चलिए ध्यान से देखिए बुआ, फटाक से। यानी जो बिंदु P है, PA बराबर PB, मेरा यहां समदूरस्थ है तो PA बराबर PB, PA बराबर PB, ठीक है। PA और PB आपस में समान दूरी पर स्थित है, यानी समान यानी बराबर दूरी पर स्थित है। यहां भी दूरी, यहां भी, तो P और A के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी, और दोनों की दूरी बराबर है, ठीक है। तो मैं यहां दूरी सूत्र लगाऊंगा बुआ P और A के लिए, समझ लेना। तो देखो आपका यहाँ पे A हो गया, क्या हो गया मेरा P वाला, मेरा x1 y1 हो गया है ना, और ये वाला x2 y2। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x1 क्या है, x का स्क्वायर, और 6 मेरा x2 है तो 6 माइनस यहाँ पे y का होल स्क्वायर आ गया। और देख लेना PB में P वाला x1 y1 और B वाला x2 y2, तो यहाँ -3 माइनस x का स्क्वायर, और y2 मेरा कितना है बुआ, 4 माइनस y का स्क्वायर। क्या बाल बच्चा लोग कोई गलती है, कोई दिक्कत है आपको तो बताइए हमको फटाफट। क्लियर है यहां तक ना? चलिए गुड, देखो ध्यान पे, ध्यान से यहां देखो फटाफट, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इस रूट से मैं इस रूट को मैंने काट दिया, इस रूट से इस रूट को काट दिया, तो मेरा बचेगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ बचा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखो, मैं इसको तोड़ूंगा बुआ a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। फिर इसको भी मैं तोड़ रहा हूं, इसको भी a माइनस बी पे तोड़ूंगा बुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, देख लीजिए, इसको मैंने तोड़ दिया, देख लीजिए यहां पे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देख लो बुआ, ये भी देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो -3 का होल a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर -2, a के जगह पे -3 और b के जगह पे x, ठीक है। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 4 छक 36, फिर y में y से y स्क्वायर -6 दूनी 12y, -3 में -3 करेंगे 3 तिया 9
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x, 4 चौका 16 प्लस वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8y माइनस। ठीक है, मैंने इन सबको रख दिया बुआ। देख लेना आगे, मैं इन सबको जोड़ रहा हूं बुआ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और देखो मैं 9 और 36 को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 45। इस तरफ का भी मैं जोड़ रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और यहां 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। इस तरफ वाला को भी मैंने जोड़ दिया और इस तरफ वाला को भी मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब क्या करूंगा से ध्यान से देखो, इस तरफ वाले सभी को मैं इस तरफ लेकर चले आऊंगा। देख लेना, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, और इस एक्स स्क्वायर के साथ है इधर वाला प्लस जो था ये पटिया गया तो माइनस हो गया। फिर देखो यहाँ माइनस 6x है, इधर प्लस 6x था तो इधर माइनस 6x हो गया। फिर देखो इधर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर माइनस 8y था तो इधर प्लस 8y हो गया। ठीक है, इधर माइनस 8y था तो इधर प्लस 8y हो गया। हाँ गुड। और फिर यहाँ पे मेरा माइनस 12y है, ये माइनस गलत, पहले मैंने यहाँ वाई स्क्वायर उतारा तो इधर प्लस था तो इधर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ मेरा माइनस 12y है, इधर माइनस 8y था तो इधर प्लस 8y आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो इधर वाला एक्स स्क्वायर, माइनस 6x तो इधर वाला प्लस 6 तो माइनस 6, इधर प्लस वाई स्क्वायर तो इधर वाला माइनस वाई स्क्वायर बन गया, इधर आके माइनस 12y तो प्लस माइनस वाला प्लस, और यहाँ 45 है तो इधर वाला प्लस 25 पट्टी माइनस 25 हो जाएगा, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ध्यान से देख लेना। चलो देखो, ये दोनों आपस में कट गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 12x, माइनस 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा -4y। अब इधर बराबर क्या है तो 0, है ना। अब 45 में से 20 गया तो क्या बचेगा 20 बराबर 0। ठीक है, एक बार मैं समझा दे रहा हूं, इसके बाद मेरा 1 मिनट में आंसर। ठीक है, देख लो बुआ, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका जो क्लास 10th का हिंदी मीडियम का चल रहा है बीएससीबी का, वह सुबह रात्रि 8 बजे से और 9 बजे से फिर इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, देख लो बुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर देखो इसका था 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने सारे को फॉर्मूले पे मैंने पुट किया हुआ। तो देखो 3 में 3 से करेंगे तो 9, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 माइनस 6x, 4 6 36, वाई स्क्वायर 6 दूनी माइनस 12y। ठीक है, उसी तरह से -3 में -3 से किए तो 9 प्लस 9 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x, 4 चौका 16, वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, आगे देखिए, यह एक्स स्क्वायर तो था ही मेरे पास, इस वाले तरफ के जितने भी अंक थे मैं उस तरफ लेकर चला गया, तो यह एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया तो क्या हो गया, यह एक्स स्क्वायर था और इधर सॉरी देखो लेते यहाँ जस्ट के तस उतार दिया ना मैंने। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला एक्स स्क्वायर उतारा, अब यह एक्स स्क्वायर प्लस में था तो पट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -6x था तो -6x, प्लस 6x था तो पट गया तो क्या हो गया -6x हो गया। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर था उतार दिया, यह प्लस वाई स्क्वायर हुआ था तो पट गया तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ देखो -12y था मैंने लिखा, ये प्लस -8y था तो ये पट गया तो प्लस 8y हो गया। यहाँ प्लस 45 था तो देखो लिख दिया प्लस 25, ये पट गया तो -25 हो गया। अब बराबर क्या बचा 0, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए मैंने, वाई से वाई स्क्वायर काट दिया, -6x -6x तो कितना हो जाएगा -12x आ गया। और देखो यहाँ पे -12 प्लस माइनस माइनस यानी 12 में से 8 गया तो -4y, और यहाँ पे 45 में से 20 गया तो 25 गया तो 20। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए फटाक्सीन, मैं इस आंसर को फाइनलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए
अब देखो यहाँ पे मेरा लास्ट यहाँ पे आंसर बन जा रहा है बुआ, इसमें भी 4 है, 4 का टेबल में भी है, 4 का पहाड़, सभी लोग 4 के पहाड़े में इसमें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे -4 मैं ले लेता हूं कॉमन। और एक चीज देखो यहाँ पे मेरा गलती क्या हो गया, थोड़ा सा मैं इसको सुधार लेता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे 45 में से 25 गया तो +20 बचेगा ना, ठीक है। और मैं यहाँ पे -4 को क्या ले रहा हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x, माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, तो 3x हो गया। फिर माइनस बाहर हो गया तो 4 बाहर है तो +y, और यहाँ देखो माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20 बराबर है 0। अब देख लीजिए 3x + y - 5 बराबर है, ये -4 गुना में है तो पट गया तो भागा में 0/-4, अर्थात मेरा जो आंसर यहाँ बनेगा बउआ 3x + y - 5 बराबर 0। यह मेरा आंसर हो गया बउआ, है ना, यह मेरा आंसर। ठीक है, ओके रुकियो शेप इसको, चलिए यह मेरा आंसर आ गया आपका, है ना, बराबर 0। ठीक है, अब आपका ये पूरा मैथ्स बन चुका है, किसी को दिक्कत है तो बताइए फटाक से, है ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बुआ सुमन, क्लियर है, ये आपका आंसर बन गया बुआ। आपका यह आंसर आ गया है ना। और आज का क्लास हमारा समाप्त होता है, हमने 7.1 पूरा कवर कर लिया है। कल हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये जो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु विभाजित करता है तो उसका विभाजन सूत्र हम लोग सीखेंगे कि कैसे विभाजित करता है, क्या है इसका। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे वे सभी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख लेंगे, और जो बच्चे जुड़े हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका रात्रि शुभ हो, धन्यवाद।